दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और राउंड पे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 55वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली की टीम आमने सामने थी और आपको बता दें इस मुकाबले में मेजबान टीम चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जिसके बाद चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉर्नर पारी की शुरुआत करने आए। शुरू में इन दोनों ने चेन्नई को एक सदीवी शुरुआत दिलाई और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। जहां गायकवाड़ बड़ी अच्छी लाइन में दिख रहे थे तो वहीं कॉनवे काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी वजह से अक्षर पटेल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कॉनवे ने सीएसके के लिए आज सिर्फ 10 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आज इनके रहाणे और उसके बाद रहाणे और गायकवाड़ ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले के खत्म होने तक स्कोर को 49 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने गायकवाड़ को भी आउट कर दिया। गायकवाड़ ने 18 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे मोइन अली, जहां मोइन ने रहाणे के साथ एक साझेदारी बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मोइन अली भी 10वें ओवर में 7 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बन गए। वहीं मोइन अली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे, लेकिन 11वें ओवर में रहाणे को ललित यादव ने 21 के निजी स्कोर पर कर दिया आउट। लेकिन उसके बाद दुबे और रायडू ने मिलकर सीएसके की पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में थे और सिंगल डबल से गेम को आगे लेके जा रहे थे। वहीं बीच में जो खराब गेंदें आ रही थी उनको बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर रहे थे, जहां देखते देखते इन दोनों ने सीएसके को 100 रनों की पार पहुंचा दिया। लेकिन 15वें ओवर में दुबे 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रायडू भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 17वें ओवर में रायडू को खलील ने 23 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद धोनी और जडेजा ने सीएसके की पारी को संभाला और अंतिम के कुछ ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाए। हालांकि 20वें ओवर में ये दोनों ही आउट हो गए, लेकिन ये अपना काम करके गए जो इनको करना था। और आपको बता दें धोनी ने 9 गेंदों पर 20 तो वहीं जडेजा ने 16 पर 21 बनाए और इन दोनों की इसी साझेदारी की वजह से चेन्नई ने 20 ओवर में 167 का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद दिल्ली की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। दिल्ली के लिए कप्तान डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों ही दिल्ली को एक अच्छी शुरुआत दिलाए, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक चहर ने दिल्ली के कप्तान वार्नर को शून्य पर आउट कर दिया। इसके बाद जरूर साल्ट और मिचेल मार्श ने दिल्ली की पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। खास तौर पर साल्ट एक बार फिर अच्छी लाइन में थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में दीपक चहर ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया और दिल्ली को लगा दूसरा झटका। साल्ट ने दिल्ली के लिए 11 गेंदों पर 17 रन बनाए। वहीं साल्ट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मनीष पांडे और अब पांडे और मार्श पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाए और इन झटकों से उभारे। लेकिन चौथे ओवर में जिनके रहाणे ने दिल्ली के यूनिफॉर्म बल्लेबाज मिचेल मार्श को कर दिया रन आउट, जहां मार्श ने सिर्फ 5 रन बनाए। वहीं मार्श के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रायली रूसो, जिसके बाद रूसो और पांडे ने मिलकर एक साझेदारी बनानी शुरू की। खास तौर पर रूसो काफी शानदार लय में थे। वहीं दूसरी ओर पांडे भी रूसो का अच्छा साथ निभा रहे थे और इन दोनों ने पावर प्ले खत्म होने तक दिल्ली के स्कोर को 47 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले के बाद पहले तो इन दोनों ने मिलकर दिल्ली को 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन दूसरी ओर से चेन्नई की ओर से बड़ी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने आसानी से रन नहीं दिए और इसी वजह से दिल्ली की टीम 10 ओवर में सिर्फ 65 रन ही बना पाए। इसके बाद रूसो और पांडे ने सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर फॉर्म से जूझ रहे मनीष पांडे को मथीसा पथिराना ने कर दिया आउट। आपको बता दें दिल्ली के लिए मनीष पांडे ने 29 गेंदों पर 93 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 27 रन बनाए। वहीं पांडे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रिपल पटेल, लेकिन अब दिल्ली की पारी काफी धीमी चल रही थी और दिल्ली को लगभग 13 से भी ज्यादा की रन रेट से रन बनाने थे, जिसका साफ दबाव दिल्ली के बल्लेबाजों पर नजर आ रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए रविंद्र जडेजा ने सीएसके को एक और सफलता दिला दी, जहां जडेजा ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज रायली रूसो को आउट कर दिया। और आपको बता दें रूसो ने दिल्ली के लिए 94 की स्ट्राइक रेट के साथ 37 गेंदों पर 35 रन बनाए। वहीं रूसो के आउट होने के बाद दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल, लेकिन अब दिल्ली की टीम पूरी तरह इस मैच में बैकफुट पर थी, क्योंकि दिल्ली की आधी टीम पबले लौट चुकी थी और दिल्ली को 15 से भी ज्यादा की रन रेट से रन बनाने थे, जो कि दिल्ली के लिए काफी मुश्किल काम था। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने जरूर हिम्मत की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 100 रनों के पार पहुंचाया और अब दिल्ली को अंतिम 3 ओवरों में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी, जो कि बेहद ही मुश्किल था और फिर सीएसके ने दिल्ली को आसानी से हरा दिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से दिल्ली की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, कमेंट करके बताएं।